पानी रोजमर्रा की चीज है ना, हर जगह है, इतना आम कि हम शायद ही इस पर ध्यान देते हैं। पर जरा सोचिए, अगर इसी साधारण से दिखने वाले H2O में कुछ असाधारण सुपर पावर्स छिपी हों तो? आज हम पानी के इन्हीं वैज्ञानिक रहस्यों से पर्दा हटाएंगे और जानेंगे कि ये असल में जिंदगी का सुपर हीरो क्यों है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज का सबसे बड़ा सवाल यही है जिसका जवाब हम ढूंढने वाले हैं। आखिर पानी के इस छोटे से मॉलिक्यूल में ऐसा क्या है जो इसे धरती की सबसे ताकतवर चीजों में से एक बनाता है, मतलब लगभग एक सुपर हीरो। आज के इस सफर में हम पानी की पूरी कहानी को 4 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले इसकी ओरिजिन स्टोरी देखेंगे, फिर इसकी सबसे बड़ी सुपर पावर यानी चीजों को घोलने की क्षमता को जानेंगे। इसके बाद इसके कुछ ऐसे अजीबोगरीब करतबों पर नजर डालेंगे जो जीवन को मुमकिन बनाते हैं, और आखिर में इसके इकलौते क्रिप्टोनाइट यानी इसकी सबसे बड़ी कमजोरी की बात करेंगे। तो जैसा कि हर सुपर हीरो के साथ होता है, पानी की भी एक ओरिजिन स्टोरी है, और इसकी सारी शक्तियों का राज छिपा है इसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में, इसके H2O होने में। ये रहा इसका स्ट्रक्चर, एक ऑक्सीजन का एटम और उससे जुड़े 2 हाइड्रोजन के एटम्स। लेकिन असली खेल इस एंगल में है। ये एक खास 104.5 डिग्री के एंगल पर जुड़े हैं। ये छोटी सी बात लगती है, पर यकीन मानिए यही छोटा सा एंगल सब कुछ बदल देता है। सारा जादू इसी में है। और इसी एंगल की वजह से मिलती है पानी को इसकी सीक्रेट आइडेंटिटी। ये एक पोलर मॉलिक्यूल है। देखिए होता क्या है कि ऑक्सीजन एटम हाइड्रोजन से ज्यादा ताकतवर है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ थोड़ा ज्यादा खींच लेता है। इससे ऑक्सीजन वाले सिरे पर हल्का से नेगेटिव चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन वाले सिरों पर पॉजिटिव। बस इसे एक नन्हे से चुंबक जैसा समझिए। यही पोलैरिटी यानी ध्रुवीयता इसकी सारी सुपर पावर्स की जड़ है। चलिए अब आते हैं पानी की सबसे मशहूर सुपर पावर पर। अक्सर सुना होगा कि पानी एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। आखिर इसका मतलब क्या है? जवाब फिर से इसकी पोलैरिटी में ही छिपा है, क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे चुंबकों की तरह काम करते हैं। वो दूसरे पदार्थों को बड़ी आसानी से खींचकर अलग कर देते हैं और अपने अंदर घोल लेते हैं। और इसी वजह से ये इतना ज़रूरी है। पेड़ पौधों तक पोषक तत्व पहुंचाने से लेकर हमारे शरीर में होने वाले केमिकल रिएक्शंस तक सब इसी के दम पर है। पर यह होता कैसे है? मतलब पानी के मॉलिक्यूल्स असल में दूसरी चीजों को, मान लीजिए नमक को, कैसे तोड़कर अपने में मिला लेते हैं? सोचने वाली बात है ना? ये प्रोसेस वाकई में कमाल का है। जैसे ही नमक पानी में जाता है, पानी के सारे मॉलिक्यूल्स काम पर लग जाते हैं। उनका नेगेटिव ऑक्सीजन वाला सिरा नमक के पॉजिटिव सोडियम आयन को घेर लेता है, और उनका पॉजिटिव हाइड्रोजन वाला सिरा नेगेटिव क्लोराइड आयन को। ये एक तरह की मॉलिक्यूलर रस्साकशी है जो नमक के क्रिस्टल को तोड़ देती है, और बस नमक घुल जाता है। घोलने की शक्ति तो है ही, पर पानी के पास कुछ और भी अजीब और कमाल की क्षमताएं हैं जो इस धरती पर जीवन के लिए बहुत बहुत जरूरी हैं। ज्यादातर चीजें जब ठंडी होती हैं तो सिकुड़ जाती हैं, पर पानी इसका उल्टा करता है। 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे ठंडा होने पर यह फैलने लगता है। ये व्यवहार कुदरत में लगभग अनोखा है, और इसके नतीजे बहुत बड़े होते हैं। इसी फैलने की वजह से बर्फ पानी से हल्की होती है और उस पर तैरती है। ये एक मामूली सी बात लग सकती है, पर यह अविश्वसनीय रूप से जरूरी है। झीलों और समुद्रों पर तैरती बर्फ की परत एक कंबल की तरह काम करती है, जो नीचे के पानी को जमने से बचाती है। और इसी वजह से मछलियां और दूसरे जलीय जीव कड़कड़ाती सर्दियों में भी जिंदा रह पाते हैं। पानी की एक और अजीब आदत है कुछ क्रिस्टल्स का हिस्सा बन जाना। इसे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। इसमें पानी के मॉलिक्यूल्स क्रिस्टल के स्ट्रक्चर में ही केमिकली बंध जाते हैं, जैसे कि इस खूबसूरत नीले कॉपर सल्फेट क्रिस्टल में होता है। इसे एक बहुत ही आसान एक्सपेरिमेंट से देख सकते हैं। जब नीले कॉपर सल्फेट को गर्म किया जाता है तो क्रिस्टल में कैद पानी भाप बनकर उड़ जाता है, और पीछे क्या बचता है? सिर्फ एक सफ़ेद पाउडर। ये इस बात का सबूत है कि पानी वाकई उस क्रिस्टल स्ट्रक्चर का हिस्सा था जो उसे उसका नीला रंग दे रहा था। हवा और क्रिस्टल के बीच पानी का ये लेना देना 3 अलग अलग तरीकों से होता है। पहला है एफ्लोरेसेंस, जब क्रिस्टल हवा में अपना पानी खोकर पाउडर बन जाते हैं। दूसरा है डेलिक्वेसेंस, जो इसका ठीक उल्टा है,
जहां चीजें हवा से इतनी नमी सोख लेती हैं कि खुद ही पिघलकर लिक्विड बन जाती हैं। और तीसरा है हाइग्रोस्कोपी, जो बीच का रास्ता है, जहां नमी सोखी तो जाती है पर चीज घुलती नहीं है। पर हर सुपर हीरो की कोई ना कोई कमजोरी होती है ना। सुपरमैन के लिए क्रिप्टोनाइट है और पानी के लिए हार्ड वाटर यानी कठोर जल। ये वो हालत है जब पानी की घोलने वाली सुपर पावर ही हमारे लिए एक मुसीबत बन जाती है। तो सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर में आखिर फर्क क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो सॉफ्ट वाटर जैसे बारिश का पानी साबुन के साथ आसानी से झाग बनाता है। वहीं हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स घुले होते हैं, जो साबुन के साथ झाग बनाने की बजाय एक चिपचिपी सी मैल बना देते हैं। और इस हार्ड वाटर के असल नुकसान है। ये न सिर्फ साबुन बर्बाद करता है, बल्कि इंडस्ट्रीज के लिए भी एक बहुत बड़ा सिरदर्द है। ये पाइपों और मशीनों में बॉयलर स्केल नाम की एक परत जमा देता है, जिससे मशीनों की क्षमता कम हो जाती है और वो खराब भी हो सकती हैं। ये जानना भी जरूरी है कि हार्डनेस दो तरह की होती है, टेम्पररी और परमानेंट। टेम्पररी हार्डनेस बाइकार्बोनेट की वजह से होती है और इसे बस पानी उबालकर ही हटाया जा सकता है। लेकिन परमानेंट हार्डनेस क्लोराइड्स और सल्फेट्स की वजह से होती है और उससे छुटकारा पाने के लिए थोड़ी ज्यादा मेहनत लगती है। तो इसका इलाज क्या है? टेम्पररी हार्डनेस के लिए जैसा बताया, सिर्फ पानी उबालना ही काफी है, पर परमानेंट हार्डनेस के लिए वॉशिंग सोडा जैसी चीजें मिलानी पड़ती हैं। इससे एक केमिकल रिएक्शन होता है जो इन घुले हुए मिनरल्स को ठोस कणों में बदल देता है, जिन्हें फिर आसानी से फिल्टर किया जा सकता है। तो हमने देखा कि कैसे एक साधारण सा पानी का मॉलिक्यूल अपनी अनोखी पोलैरिटी की बदौलत एक असली सुपर हीरो है। ये जीवन को अपने में घोलता है, हमारे ग्रह का तापमान काबू में रखता है और हमारे अस्तित्व को मुमकिन बनाता है। ये सब हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर पानी ही जीवन का सुपर हीरो है, तो क्या हम इस सुपर हीरो को बचाने के लिए अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं?